ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर यूनिट 6 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आर सिंपल, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ होगा यहाँ सिंपल का, दोनों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले है नाउ और समटाइम्स, यानी अभी या कभी कभी। जब समटाइम्स यूज़ होता है तो सिंपल आप कॉन्टिन्यूअस यूज़ सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं, और जब समटाइम्स नाउ यूज़ होता है तो हम कॉन्टिन्यूअस यूज़ करते हैं। तो किट्टी बीमिश जो है वो एक टीवी रिपोर्टर है, और वो क्या कर रही है, आई एम स्पीकिंग टू यू लाइव फ्रॉम द वाइट हाउस, मैं आपसे बात कर रही हूँ वाइट हाउस से। आई अच्छा यहाँ पर है कि किटी इज़ ऑन गाइज चैट शो, तो यहाँ पर जो है वो किटी जो है वो गाइज चैट शो में जो है वो मौजूद है, और यहाँ पे बोल रही है कि आई ऑफन स्पीक लाइव टू द कैमरा। गाय को बता रही है कि मैं जो है वो अक्सर तौर पर कैमरा के सामने लाइव बोलती हूँ। आई लव दैट पार्ट ऑफ द जॉब, और मुझे ये चीज़ अपनी जॉब में पसंद है कि कैमरा के सामने लाइव बोलना। न्यूज़ रिपोर्टिंग मीन्स एवरीथिंग टू मी यू नो, क्योंकि किटी बिमिस जो है वो एक न्यूज़ रिपोर्टर है, और वो बोल रही है कि न्यूज़ रिपोर्टिंग जो है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है, और सब कुछ मेरा जो है न्यूज़ रिपोर्टिंग है। अब ये जो सेंटेंस यहाँ पर बताए गए हैं इसमें कुछ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हैं और कुछ प्रेजेंट सिंपल है। यहाँ पर देख लें, वो यूज़ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर समथिंग हैपनिंग नाउ, जब कोई चीज़ उस वक्त हो रही होती है तब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे आई एम स्पीकिंग टू यू लाइव, मतलब इसका ये कि मैं आपसे इस वक्त लाइव मुखातिब हूँ, मीन्स दैट किट्टी इज़ इन द मिडल ऑफ अ लाइव ब्रॉडकास्ट। तो हेयर आर सम और कुछ मज़ीद एग्जांपल है। इट्स रेनिंग एट द मोमेंट, इस वक्त जो है बारिश हो रही है। आई एम वाचिंग दिस प्रोग्राम, मैं ये प्रोग्राम देख रहा हूँ। लुक दैट मैन इज़ टेकिंग अ फोटो ऑफ यू, देखें वो शख्स जो है वो आपका फ़ोटो ले रहा है। ये है प्रेजेंट सिंपल। अब वो यूज़ अ प्रेजेंट सिंपल फॉर रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड एक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ऑफन स्पीक लाइव टू द कैमरा, आई ऑफन स्पीक लाइव टू द कैमरा मीन्स दैट शी डज इट अगेन एंड अगेन, यानी मैं अक्सर तौर पर जो है वो कैमरा के सामने लाइव बोलती हूँ। इसका मतलब भी एक रिपीटेड एक्शन है। अच्छा, ऑफन एक एडवर्ब है, समटाइम्स एडवर्ब है, ऑलवेज, नेवर, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये जब एडवर्ब आते हैं तब हम इनको प्रेजेंट सिंपल में ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इट ऑलवेज रेन्स एट द वीकेंड, यानी हफ्ते के दिनों में, यानी सैटरडे संडे में ज़्यादातर जो है वो बारिश होती है। आई वॉच टेलीविज़न मोस्ट वीकेंड्स, यानी मैं जो है वो वीकेंड्स पर ज़्यादातर टीवी ही देखता हूँ। ही इज़ अ फोटोग्राफर, वो एक फोटोग्राफर है। ही टेक्स लॉट्स ऑफ फोटोज़, वो बहुत सारे फ़ोटोज़ लेता है। अब है कि थॉट्स, फीलिंग्स और स्टेट्स, यानी थॉट यानी ख्यालात, फीलिंग्स यानी एहसासात, और स्टेट्स यानी हालत है। वी नॉर्मली यूज़ द प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट थॉट्स एंड फीलिंग्स, आमतौर पर ख्यालात और एहसासात के बारे में जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक इट्स अ गुड प्रोग्राम, मेरे ख्याल में ये एक अच्छा प्रोग्राम है। किट्टी लाइक्स हर जॉब, किट्टी को अपनी नौकरी जो है वो पसंद है। वी ऑल्सो यूज़ इट टू टॉक अबाउट स्टेट्स। अच्छा, तो हम प्रेजेंट सिंपल को तब भी इस्तेमाल करते हैं जब हम स्टेट बता रहे होते हैं या परमानेंट फिक्स। जैसे रिपोर्टिंग मीन्स अ लॉट टू हर, रिपोर्टिंग जो है उसके लिए सब कुछ है। किटी भी इमेज के बारे में बोला जा रहा है, तो मीन्स जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये प्रेजेंट सिंपल है। पेपर बर्न्स इजीली, ये एक फैक्ट है कि पेपर जो है वो जल्दी जल जाता है, आसानी से जल जाता है। वी ऑल्सो यूज़ द प्रेजेंट सिंपल इन आई प्रोमिस, आई अग्री, आई रिफ्यूज़। जब भी ये आ जाए, आई प्रोमिस, आई रिफ्यूज़, आई अग्री, तब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल को। अब यहाँ पर है कि आई प्रोमिस आई विल राइट टू यू, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको लिखूँगा, यानी खत वगैरह। इट्स ऑल राइट आई फॉरगिव यू, ठीक है मैं आपको माफ़ करता हूँ। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, या प्रेजेंट सिंपल जिसे कहते हैं। टेम्पररी आर परमानेंट, टेम्पररी यानी आर्जी, और परमानेंट यानी जो मुस्तकिल हो, काफ़ी वक्त तक या हमेशा के लिए जो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वी यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर अ रूटीन और सिचुएशन दैट वी सी एज टेम्पररी। अच्छा, वैसे आमतौर पर रूटीन के लिए हम इंडेफिनिट ही यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन यहाँ पर हम कॉन्टिन्यूस भी कभी कभी यूज़ कर सकते हैं उस रूटीन के लिए जो थोड़े टाइम के लिए हो। जैसे आई एम वर्किंग एट अ स्पोर्ट्स शॉप फॉर 6 वीक्स, यानी मैं 6 हफ्तों के लिए जो है वो
एक स्पोर्ट्स जॉब पर जो है वो काम कर रहा हूँ। एट द मोमेंट दे आर लिविंग इन अ वेरी स्मॉल फ्लैट, इस वक्त जो है वो एक छोटे से फ्लैट में रह रहे हैं। तो ये एक थोड़े से टाइम के लिए रूटीन है, इस वजह से हम यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि वी यूज प्रेजेंट सिंपल फॉर अ रूटीन और सिचुएशन दैट वी सी एज परमानेंट। अगर कोई रूटीन या सिचुएशन जो है वो परमानेंट होती है, मुस्तकिल तौर पर होती है, तब हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। जैसे आई वर्क एट अ स्पोर्ट्स शॉप, यानी ये अब उसकी जॉब है कि वो मैं काम करता हूँ एक स्पोर्ट्स शॉप पर। इट्स अ परमानेंट जॉब, ये परमानेंट जॉब है। दे लिव इन अ वेरी नाइस फ्लैट, वो एक बहुत ही अच्छे फ्लैट में रहते हैं। तो जब शॉर्ट यानी टेम्पररी कोई काम होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, परमानेंट होगा तो प्रेजेंट सिंपल। अच्छा, ऑलवेज जब भी आएगा तब क्या होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वी कैन यूज ऑलवेज विद द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टू मीन वेरी ऑफन, यानी अक्सर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली विद द एडेड मीनिंग ऑफ टू ऑफन, जैसे टॉम इज ऑलवेज इनवाइटिंग फ्रेंड्स हेयर, यानी अक्सर तौर पर टॉम जो है वो अपने दोस्तों को यहाँ पर दावत देता है। आई एम ऑलवेज मेकिंग सिली मिस्टेक्स, यानी अक्सर तौर पर मुझसे जो है वो बेवकूफ़ाना गलतियाँ हो जाती हैं। अब यहाँ पर है कि ऑलवेज जो है वो प्रेजेंट सिंपल के साथ जब यूज़ होगा तो उसका मतलब होता है हर वक्त, यानी हमेशा। वहाँ पर ऑलवेज का मतलब था कि अक्सर तौर पर, हर वक्त नहीं, यहाँ पर है हर वक्त। टॉम ऑलवेज इनवाइट्स अस टू स्टे एट क्रिसमस, टॉम हमें हमेशा जो है वो दावत देता है क्रिसमस पर कि वो हम उसके पास ठहरे। तो ही इनवाइट्स अस एवरी क्रिसमस, हर क्रिसमस पे हम जो है वो ये काम करते हैं। आई ऑलवेज मेक सिली मिस्टेक्स इन एग्जाम्स, और एग्ज़ाम में मैं जो है वो इम्तिहान में मैं हमेशा जो है बेवकूफ़ाना गलतियाँ करता हूँ। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और सिंपल। तो एट वर्क मार्क इज टॉकिंग टू एलन, मार्क जो है वो एलन से बात कर रहा है कॉरिडोर में। अच्छा, कन्वर्सेशन आपने कंप्लीट करनी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या सिंपल लगाना है। आर यू लुकिंग फॉर समवन, मार्क पूछ रहा है एलन से कि आप क्या आप किसी को तलाश कर रहे हैं। एलन, यस आई नीड टू स्पीक टू नेल, मुझे नील से बात करनी है। ही इजंट इन हिज ऑफिस, वो ऑफिस में नहीं है। अब मार्क का जवाब आप लोगों ने लिखना है कि ही टॉक, तो ये होगा कि ही इज टॉकिंग टू द बॉस एट द मोमेंट, क्योंकि एक्शन इस वक्त जारी है, ठीक है ना, इस वक्त कंटिन्यू है, तो हम यूज करेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस। ही इज टॉकिंग टू द बॉस एट द मोमेंट, एट द मोमेंट यानी इस वक्त। आई थिंक, अब आई थिंक आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई थिंक दे आर डिस्कसिंग मनी, यानी मेरे ख्याल में वो पैसों के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज़ भी आप जहन में रख लें कि जब भी वर्ब डिस्कस यूज़ होगा तो आमतौर पर हम क्या करते हैं कि डिस्कस के साथ अबाउट लगाते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। डिस्कस के साथ कभी भी कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता, तो इसीलिए यहाँ पर यूज़ किया गया है कि दे आर डिस्कसिंग मनी, यानी वो पैसों के बारे में बात कर रहे हैं। उर्दू में तो हम बारे में बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में अबाउट नहीं लगेगा। अच्छा, एलन, ओ राइट, ओ ठीक है, एंड व्हाट अबाउट यू, और आप यानी आप क्या कर रहे हो, इसे समझ लें। डैश यू लुक फॉर समवन टू, अच्छा, आर यू लुकिंग फॉर समवन टू, लुक फॉर मतलब तलाश करना, क्या आप भी किसी को तलाश कर रहे हैं। तो मार्क कहता है यस लिंडा, हाँ मैं लिंडा को तलाश कर रहा हूँ। यू नो वेयर शी इज, अच्छा अब ये जो है ये क्वेश्चन है। आप देखें एंड में यहाँ पर ये यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क, सॉरी यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है। तो वो पूछ रहा है कि क्या आप भी किसी को तलाश कर रहे हैं। तो उसने जवाब क्या दिया, हाँ लिंडा को तलाश कर रहा हूँ। और डू यू नो वेयर शी इज़, क्या आप जानते हो कि वो कहाँ है, क्या आप जानते हो कि लिंडा जो है वो कहाँ है। एलन बोलता है कि ओ शी इजंट हेयर टुडे, वो आज यहाँ पर नहीं है। शी ओनली, अब आ गया यहाँ पर 4 days a week। अब ये उसका रूटीन है, ये वो रूटीन है जो कि परमानेंट रूटीन है। तो परमानेंट रूटीन के साथ हम प्रेजेंट सिंपल यानी इंडेफिनिट लगाएंगे। शी ओनली वर्क्स 4 days a week, हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करती है। अच्छा, तो ये शी नॉट वर्क ऑन फ्राइडे, शी डज नॉट वर्क ऑन फ्राइडेज, फ्राइडे को वो काम नहीं करती। शी विल बी हेयर ऑन मंडे, और मंडे के दिन यहाँ पर आ जाएगी। तो मार्क बोलता है थैंक यू। अब यू नो अ लॉट अबाउट लिंडा,
तो क्या होगा कि यू नो अ लॉट अबाउट लिंडा, आप लिंडा के बारे में बहुत कुछ जानते हो, ठीक है। एंड वेल तो जो है वैसे ही यूज़ करते हैं। मोस्ट डेज आई गिव हर अ लिफ्ट, ज़्यादातर जो है वो मैं उसे लिफ्ट देता हूँ। मोस्ट डेज आई गिव हर अ लिफ्ट, तो ये एक रिपीटेड एक्शन है, इस वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। और शी गिव्स मी वन, या तो कभी कभी वो भी मुझे लिफ्ट दे देती है। शी लिव्स क्वाइट क्लोज टू मी, अब ये उसकी परमानेंट लोकेशन है, तो वो मेरे बहुत ही करीब रहती है। डैश इट सेव्स पेट्रोल, ठीक है, यानी इससे पेट्रोल जो है वो भी बच जाता है। मार्क, यस ऑफ कोर्स, यहाँ बिल्कुल, गुड गुड आइडिया, अच्छा ख्याल है। यस आई अग्री, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि आई प्रोमिस, आई अग्री, आई थिंक, आई बिलीव, ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होते हैं। वेल आई वेस्ट माई टाइम हेयर, तो इसका क्या होगा कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम हेयर देन, यानी मैं अपना वक्त जो है वो ज़ाया, इसका मतलब है कि मैं अपना वक्त यहाँ ज़ाया कर रहा हूँ। आई विल गेट बैक टू माई कंप्यूटर, मैं अपने कंप्यूटर पे जाता हूँ। अच्छा, अब टू एक्सरसाइज है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा या सिंपल। कंप्लीट सेंटेंस पुट इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आर सिंपल ऑफ द वर्ब्स। आई एम राइटिंग टू माई पेरेंट्स, मैं अपने वालिदैन को लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि क्या कौन सा टेंस आना है। आई राइट टू देम एवरी वीकेंड, मैं उन्हें हर हफ्ते खत यानी लिखता हूँ। अच्छा, अब ये सिनो है तो इट इज़ सिनोइंग आउटसाइड, ये हो जाएगा बाहर जो है वो बर्फबारी हो रही है। इट इज़ कमिंग डाउन क्वाइट हार्ड, यानी बर्फबारी जो है वो बहुत सख्त हो रही है, बहुत तेज़ी से हो रही है। लुक देखें, नॉर्मली आई स्टार्ट वर्क एट 8 o'clock, मैंने आप लोगों को एक बहुत ही एक अच्छा यहाँ पर एक ट्रिक दिया था कि जब भी आप एडवर्ब को देखें ना, तो आप समझ जाएं कि 80 to 90% चांस है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। जैसे नॉर्मली आई स्टार्ट वर्क 8 o'clock, आमतौर पर मैं 8 बजे काम शुरू करता हूँ, बट अब क्या है कि आज जो है मैं इस हफ्ते जो है 7 बजे काम शुरू करूँगा। आई एम स्टार्टिंग एट 7 दिस वीक, तो ये इसका एक टेम्पररी जो है वो हम बोलेंगे कि एक एक्शन है, थोड़े टाइम के लिए एक टेम्पररी एक्शन है, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम स्टार्टिंग एट 7 दिस वीक, लेकिन इस हफ्ते जो है मैं 7 बजे जो है काम शुरू करूँगा। वी आर वेरी बिजी एट द मोमेंट, हम इस वक्त बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। आई हैवंट गॉट अ कार एट द मोमेंट, मेरे पास कोई भी गाड़ी नहीं है इस वक्त। सो डैश आई गो टू वर्क ऑन द बिजनेस ऑन द बस दिस वीक, सो यानी गाड़ी नहीं है तो क्या होगा, यानी आई एम गोइंग टू वर्क ऑन द बस दिस वीक। ओके, तो आई एम गोइंग टू वर्क ऑन द बस दिस वीक। अब है यूजुअली आई ड्राइव टू वर्क, यानी आमतौर पर मैं, यूजुअली अगेन एडवर्ब, एडवर्ब आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। यूजुअली आई ड्राइव टू वर्क, आमतौर पर मैं यानी गाड़ी ड्राइव करके जो है काम पे जाता हूँ, लेकिन अभी जो है वो मेरे पास गाड़ी नहीं है। द सन राइज इज इन द ईस्ट, बहुत ही फेमस सेंटेंस, के सूरज जो है वो मशरिक से उभरता है। रिमेंबर, याद रखें, इट्स बिहाइंड अस सो वी आर ट्रेवलिंग वेस्ट, यानी सूरज जो है हमारे पीछे है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम किस तरफ सफ़र कर रहे हैं, हम वेस्ट की तरफ, मगरिब की तरफ सफ़र कर रहे हैं। आई एम अफ्रेड आई हैव नो टाइम टू हेल्प जस्ट नाउ, अच्छा, यानी माफ़ कीजिएगा, मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि मैं मदद कर सकूं। नाउ आई एम राइटिंग अ रिपोर्ट, ओके, यानी अभी मैं रिपोर्ट लिख रहा हूँ। बट आई प्रोमिस आई विल गिव यू सम हेल्प लेटर, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको बाद में थोड़ी आपकी मदद कर दूंगा। तो अगेन आई प्रोमिस, आई थिंक, आई बिलीव, ये जो आते हैं ना, इनके साथ हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब है कि आई वांट अ न्यू कार, मुझे एक नई गाड़ी चाहिए, तो क्या कर रहा हूँ मैं, आई एम सेविंग अप टू बाय वन, इसके लिए मैं पैसे बचा रहा हूँ ताकि मैं ख़रीद कर सकूँ। अब है लास्ट एक्सरसाइज, सेंटेंस आपने कंप्लीट करने, ऑलवेज यूज़ करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या सिंपल, दोनों आपको चेक करना है कहाँ पर यूज़ होगा। अच्छा, टॉम टाक्स, अच्छा मेरानी क्या बोल रही है कि टॉम टाक्स टू मच डजंट ही, कि टॉम जो है ना वो बहुत ज़्यादा बात करता है ना। अब ये डजंट ही जो है ये क्वेश्चन टैग होता है,
इसके बारे में आगे एक पूरा सा यूनिट मौजूद है। रीटा बोलती है यस, हाँ बिल्कुल, एंड ही इज़ ऑलवेज टॉकिंग अबाउट फुटबॉल, और हमेशा जो है फुटबॉल के बारे में ही बात कर रहा होता है। लौरा क्या बोलती है, यू फॉरगेट योर कीज एवरी टाइम, तुम हर मर्तबा अपनी जो है चाबियां भूल जाते हो। ट्रेवर बोलता है कि आई मस्ट रिमेंबर, मुझे याद रखना, आई ट्राई टू रिमेंबर, मैं याद करने की कोशिश करता हूँ, बट आई ऑलवेज फॉरगेट, लेकिन मुझे हमेशा भूल ही जाती है। फॉरगेट यानी भूल जाना। क्लियर, सारा टेक्स द ट्रेन एवरी डे, अब ये उसका रूटीन है। डजन शी अगेन क्वेश्चन टैग है कि सारा जो है वो हर रोज़ ट्रेन के ज़रिए जाती है ना। डजन शी यानी है ना, यानी इसका मतलब है क्वेश्चन टैग। अब हमारा काम शुरू हो गया। यस, अब यहाँ हमें खुद हमने जो है वो ट्रेन है लास्ट में, तो हमने इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो क्या है कि सारा टेक्स, तो क्या हो जाएगा कि ट्रेन है ना यहाँ पर, सारा टेक्स द ट्रेन एवरी डे, यस शी टेक्स द ट्रेन, यही हो जाएगा इसका। विकी क्या बोल रहा है, राशेल मिसेस लेक्चर्स मच टू ऑफन इन माय ओपिनियन, मेरे ख्याल में राशेल जो है वो बहुत ज़्यादा लेक्चर आजकल जो है वो मिस कर रही है। तो आई अग्री, शी इज़ मिसिंग द लेक्चर्स, यानी वो जो है वो लेक्चर मिस कर, ये टेम्पररी एक एक्शन है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ होगा। एवरी टाइम आई ड्राइव अलोंग हेयर, हर मरतबा मैं जो यहाँ पर ड्राइव करता हूँ, आई गो द रॉन्ग वे, और मैं गलत रास्ते पे चला जाता हूँ। बट इट्स वेरी सिंपल इजंट इट, हैरियट क्या बोलती है कि लेकिन ये तो बहुत ही आसान सा रास्ता है ना। वाई डू यू गो द रॉन्ग वे, ठीक है, यानी आप क्यों जो है यहाँ वाई जो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। डेविड, ट्रेवर एंड लॉरा आर्ग्यू मच टू ऑफन, अक्सर तौर पर जो है वो डेविड एंड लॉरा जो है वो बहस करते रहते हैं मेरे ख्याल में। आई नो, क्या आई नो, तो यहाँ पर हो जाएगा कि आई नो दे आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग। ट्रेवर और लारा के बारे में बता रही है मेलानी कि ट्रेवर और लारा अक्सर तौर पर बहस करते रहते हैं, तो वो बोला है कि आई नो दे आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग।